अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक भाई। साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज़ को सूद दिया जी आज 9 विकेटों से और सुपर 8 के मैच में। और मतलब द वे दे आर प्लेइंग, सो दे हैव मेड द सेमीफाइनल्स और दे जॉइंड इंग्लैंड इन द सेमीफाइनल्स। और बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव विन थी। 23 बॉल पहले जीता साउथ अफ्रीका। एडम मार्कम जो उनके कप्तान 82 नॉट आउट, उसने डिकॉक ने भी 47, फिर रिकल्टन 45 नॉट आउट। तो वेरी वेरी कंफर्टेबल विन फॉर देम। लेकिन मेरा एक सवाल है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से, क्योंकि वो शेड्यूल बनाते हैं वर्ल्ड कप का और वेन्यूज़ वगैरह वो होस्ट कंट्रीज़ के साथ मिलकर डिसाइड करते हैं, विच इज़ बीसीसीआई एंड श्रीलंका। ये ये आपको सही लगता है आईसीसी को कि आप एक टीम को, मैं साउथ अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, आपने अब तक जो 6 मैचेस वो खेली है ग्रुप में और सुपर 8 में, दे हैव प्लेड 5 of the 6 मैचेस एट अहमदाबाद एट वन वेन्यू। इज़ दिस फेयर कि आप साउथ अफ्रीका को, आप अब जो आखिरी मैच खेलेगी साउथ अफ्रीका वो खेलेगी दिल्ली में, यानी कि साउथ अफ्रीका के ग्रुप और उसको लगाए, अगर आप सुपर 8 के मैचेस को लगाए तो इनके 2 मैचेस दिल्ली में, बाकी सब अहमदाबाद में। कितना बड़ा एडवांटेज है ये। मुझे याद है चैंपियंस ट्रॉफी में जब इंडिया जीता था लास्ट ईयर, तो ये बहुत बात हुई थी कि भाई इंडिया को जो है बड़ा एडवांटेज मिला दुबई में खेलने का और वगैरह वगैरह करके, ये सारा ठीक है। और बात भी अपनी हद तक बिल्कुल सही थी, क्योंकि एक टीम को जब आप एक वेन्यू पे खिलाते जाते हैं मुसलसल, तो उनको उस वेन्यू का पता चल जाता है, उनको उस कंडीशन का पता चल जाता है, पिच का पता चल जाता है, पिच बिहेवियर का पता चल जाता है। एंड इट मेक्स इट मच ईजियर फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर मैचेस, टू प्लान अहेड फॉर द मैचेस। तो आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर कि अगर आप साउथ अफ्रीका को जो है, टीमों को, जैसे इंग्लैंड है इस वर्ल्ड कप में, इन्होंने 2 मैचेस वानखेड़े में शुरू में खेले, ऐसा हुआ है। लेकिन किसी टीम को भी इतना लंबा नहीं, एक मतलब आपने क्या उसको बोलते हैं, 6 में से 5 मैचेस आपने एक वेन्यू पे खिला दिए, जैसे साउथ अफ्रीका अहमदाबाद पे खेला। क्यों? सवाल मेरा ये है कि, मेरा तो सवाल इवन बाकी क्रिकेट बोर्ड से है कि जब आईसीसी ने ये शेड्यूल बना के भेजा आपको, तो किसी को नज़र नहीं आया कि यार साउथ अफ्रीका को एक अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है। अनफेयर तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि उन्होंने तो नहीं कहा हमारे मैचेस आप अहमदाबाद में रखे, लेकिन एडवांटेज तो मिल रहा है ना। तो बाकी बोर्ड्स भी सो रहे थे, यानी कि इवन जो होस्ट इंडिया है, श्रीलंका है, ये भी इस तरह से एक वेन्यू पे 4-5 मैच नहीं खेल रहे हैं लगातार, जिस तरह के साउथ अफ्रीका खेला है। ठीक है ना। साउथ अफ्रीका लगातार 4 मैचेस अहमदाबाद पे खेले, फिर एक दिल्ली में खेला और आज फिर अहमदाबाद में खेला। तो इज इट फेयर? आई डोंट थिंक सो इट्स फेयर। इट्स अ बिग रीजन व्हाई दे आर डूइंग सो वेल। दे आर वेरी गुड टीम, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि यार हर टीम बराबर बराबर ही होती है, मतलब 18-20 का फ़र्क होता है, लेकिन इट्स जस्ट अबाउट क्लिकिंग एट द राइट टाइम इन द राइट टूर्नामेंट। दे आर क्लिकिंग वेरी वेल, तो दे आर लाइक स्मूथली दे सेल्ड इन द सेमीफाइनल। बट आई थिंक दिस इज़ वेरी अनफेयर यार। मतलब आईसीसी को अपनी अगली मीटिंग इनकी जब होगी, तो उसमें ये देखनी चाहिए कि आप ये बातें तो फिर लोग करते हैं, तो फिर गलत बात तो नहीं करते वो कि भाई एक वेन्यू पे आप एक टीम को खिला देते हैं। तो आई जस्ट डोंट गेट इट। अब इसमें साउथ अफ्रीका का अपना नुकसान है, इसलिए क्योंकि अच्छा अभी तो सेमीफाइनल्स की ये भी बातें हो रही है कि जी सेमीफाइनल दोनों इंडिया में अब होंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान नहीं और श्रीलंका भी बाहर होगी सेमीफाइनल से, पाकिस्तान भी अगर सेमीफाइनल नहीं क्वालिफाई कर पाया, तो फिर अब ये बातें हो रही हैं कि जी इंडिया में दोनों सेमीफाइनल होंगे। अब एक सेमीफाइनल जो शेड्यूल था इंडिया में, वो तो वानखेड़े पे था बॉम्बे में। तो अगर दूसरा भी सेमीफाइनल इंडिया में हो गया, फाइनल भी फिर इंडिया में ही होगा अगर पाकिस्तान श्रीलंका नहीं हुआ तो फिर उसका मतलब ये है कि आई थिंक मोस्ट द सेकंड वेन्यू विल मोस्ट ऑफ बी अहमदाबाद अगेन। तो फिर अगर वही होता है कि जी साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल फिर अहमदाबाद में पड़ जाता है, तो ज्यादती है ना। तो आई डोंट नो यार कैसे इन्होंने इसको सॉर्ट आउट किया। लेकिन एनीवे, साउथ अफ्रीका वर रियली गुड टुडे एंड दे लाइक टोटली आउट क्लास वेस्ट इंडीज। लेकिन वेस्ट इंडीज हैव बीन डूइंग वेल इन दिस टूर्नामेंट एंड अगेन दे शोड अ लॉट ऑफ ग्रेट, इसलिए क्योंकि एट वन स्टेज दे वर 87 और समथिंग फॉर 6। वो मैं देख रहा था कि शुरू में रबाडा ने, निगडी ने तो उनको ऐसा भगाया कि ना पूछे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से होल्डर और रेमारियो शेपर्ड ने बैटिंग की, 80 कुछ की पार्टनरशिप की, रिकॉर्ड पार्टनरशिप वेस्ट इंडीज़ इन T20 क्रिकेट, एंड दे टुक द टोटल टू 176 लाइक फॉर 8। बड़ी चीज़ है, बिकॉज दे वर लाइक 87 फॉर 7 एट वन स्टेज, सॉरी 87 फॉर 7 इन 10 ओवर्स। अब उसके बरक्स आप साउथ अफ्रीका का स्टार्ट देखें तो उन्होंने तो मतलब जो है पावर प्ले में ही 70 रन कर दिए थे विदाउट एनी लॉस, और उन्होंने मतलब 10 ओवर में ही 100 क्रॉस कर चुके थे वो। तो आई मीन इतना फ़र्क था दोनों टीमों में। एंड द पिच इट सेल्फ वॉज वेरी गुड फॉर बैटिंग, क्योंकि ना स्पिनर्स को ज़्यादा कुछ ग्रिप मिला, ना फास्ट बॉलर्स को इनिशियल स्टेज पे जब तक कि मतलब लेकर था तो थोड़ा बहुत मतलब ऑफ द सीम मूवमेंट मिली। एंड वेस्ट इंडीज आई थॉट बैटेड वेरी अनप्रोफेशनली टुडे, इसलिए क्योंकि ख़ास करके वो जो हेटमायर जिसने पिछले मैच में अच्छी बैटिंग की थी, अब मतलब वो जिस तरह से आके उसने शॉट खेला है, भाई एक चांस आपको मिल गया, कॉर्बिन बॉश ने आपका ड्रॉप कर दिया, आप फिर जो है
तिरछा शॉट खेल रहे हो, कोशिश कर रहे हो टू फोर्स द पेस, अब वो मतलब क्या इसको बोलते हैं अपना मिड विकेट की तरफ कैच आउट हो गया और अच्छा कैच लिया, मतलब क्या इसको बोलते हैं साउथ अफ्रीका फील्डर ने। लेकिन इट वॉज अ वेरी वेरी अननेसेसरी शॉट, इसलिए क्योंकि एक्सेप्ट फॉर शे होप एंड ब्रेंडन किंग जो दोनों ओपनर्स थे, इनको तो अच्छी गेंद गेंद पड़ी, मतलब ऐसी कि जो कि ऑफ द सीम मूव हुई बाहर की तरफ, और ये क्योंकि पोजीशन में नहीं थे खेलने के प्रॉपर, तो ये मतलब दे गॉट मतलब एजेस बिहाइंड। रॉस्टन चेज जो है वो इनसाइड एज खेल गया जल्दबाजी में, लेकिन रेस्ट ऑफ द बैट्समैन लाइक ट्राइड टू प्ले शॉट्स विच वर नॉट देयर, स्पेशली लाइक आई सेड हेटमायर की ज़रूरत नहीं थी यार ऐसा शॉट खेलने की, आपको जल्दी क्या पड़ी हुई है। और मैं यही देख रहा था कि वेस्ट इंडीज़ अपनी विकेटें गिराए जा रहा है, ओवर इतने पड़े हुए हैं, ढेर सारे ओवर पड़े हुए हैं, और आप धड़ा मेन बैट्समैन आउट हो जा रहे हैं, चाहे रॉबमैन पॉवेल ले लो, चाहे कैसे बोलते हैं अपना ये रदरफोर्ड ले लो, चाहे रॉस्टन चेस तो चले बोल्ड हुआ था, लेकिन लाइक इट वाज अ वेरी पुअर परफॉर्मेंस फ्रॉम वेस्ट इंडीज बैटिंग। बट देन होल्डर एंड दिस फेलो व्हाट डू कॉल इट रोमारियो शेपर्ड दे रियली बैटेड वेल, मतलब ठीक ठाक इन्होंने जो है अगले 10 ओवर में इन्होंने कवर किया एंड दे पुट अप अ गुड टोटल। बट यू न्यू दैट ऑन दिस पिच 170 175 काफ़ी नहीं है, ये पिच थी 200 प्लस वाली पिच थी ये, और इस पिच पे मतलब कैसे बोलते हैं अगर 200 प्लस करता है वेस्ट इंडीज़ तो उनके अच्छे चांस होते हैं। प्लस मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि इन्होंने शायद पिच को देख के फैसला किया कि चलो जी आज अकील हुसैन को बढ़ाते हैं, बट आई थिंक अगेन आई से द सेम थिंग विच आई से फॉर पाकिस्तान, अगर आपके दो बॉल स्पिनर्स बेस्ट हैं अकील हुसैन और गुदाकिश मोटी, तो आप उनको खिलाएं यार, ठीक है किसी मैच में चलेंगे, लेकिन ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ये होगी कि वो चलेंगे और वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इन्होंने आज अकील को बिठा दिया। और फिर दूसरा ये कि यार सबसे मेन चीज़ ये कि साउथ अफ्रीका इस वक्त क्योंकि जीत रही है, कॉन्फिडेंट है वो, दे आर इन अ ग्रूव राइट नाउ, विनिंग ग्रूव, तो फिर ऐसा होता है कि हर चीज़ ही अच्छी चलती है, फिर आपकी हर चीज़ क्लिक करती है, कुछ चीज़ें आपके फेवर में भी जाती है। अब जो इनका ओपनिंग स्पेल था इसका मतलब हालांकि यैनसन से और उसने महाराष्ट्र से शुरू किया, लेकिन उसके बाद जैसे ही ये आया रबाडा तीसरे ओवर में आ गया था, इसने आते ही जो है 1 ओवर में 2 विकेटें ले ली इसने। उसके बाद जो है वो निगिडी आया, उसने भी 1 ओवर में 2 विकेटें ले ली। तो इन पावर प्ले ही जो है वो काम उतर गया था इनका वेस्ट इंडीज़ का, बिकॉज दे हैड लॉस्ट लाइक 4 for 43 इन द पावर प्ले। इनफैक्ट जो 5वीं विकेट गिरी रदरफोर्ड की वो भी 6.3 ओवर्स में गिरी, यानी कि 3 बॉल बाद पावर प्ले के वो गिर गई। अच्छा रन तो ये कर रहे थे पावर प्ले में, बट दे केप्ट ऑन लूजिंग विकेट्स एंड आई थॉट साउथ अफ्रीका वेरी पिन पॉइंट इन व्हाट दे वांटेड टू डू। वो आया, बॉश आया, उसने भी आती विकेट ले ली, आती उसने विकेट ली। यैनसन आज नहीं इतना कर पाया, लेकिन यैनसन इज़ लाइक मतलब आज उसका बुरा दिन था, 50 रन भी पड़े उसको, लेकिन आई थिंक ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर यार, मतलब जो उसकी हाइट की वजह से जो बॉल को उठाता है ना ऑकवर्ड लैंड से, उसके बड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन रबाडा 2, निगेडी 2, बॉश 2 पेस बॉलर्स ने काम उतार दिया वेस्ट इंडीज़ का। और वेस्ट इंडीज़ के माँ सिवाय इसके जेसन होल्डर 49 एंड दिस फेलो शेपर्ड 52, कोई इनिंग्स और ऐसी नहीं थी। शुरू में ब्रेंडन किंग और शे होप ने मतलब 21-16 किया इनका, मतलब शुरू के यानी कि 2 ओवर में तो इन्होंने बहुत अच्छा खेला है, 2 ओवर में तकरीबन 30 रन हो चुके थे, लेकिन उसके बाद फिर जैसे ही रबाडा ने आके पहला ओवर किया, ठक करके उसने उड़ा दिया दोनों को। और इसको क्या बोलते हैं अपना शे होप को जिसने आउट किया, बहुत अच्छा शेप कर गया बाहर। उसके बाद फिर जो है हेटमायर तो जैसे मैंने कहा ना बहुत ही गंदा शॉट खेला। फिर अगले ओवर में उसने निगेडी ने इसको बहुत अच्छा आउट किया, ब्रेंडन किंग को सिमिलर है जैसे वो आउट हुआ था शे होप, बॉल पड़ी और बाहर की तरफ निकल गई, थोड़ी सी वाइड थी, लेकिन लाइक इट वाज गुड ऑफ द सीम मूवमेंट थी। तो पिच थी फ्लैट, तो उसकी वजह से जो है आराम से साउथ अफ्रीका, और उनको बैटिंग में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई ना। दे मार 4.5, क्विंटन डिकॉक, एडन मार्कम बहुत अच्छे फॉर्म में है, तो तो ठीक ठाक, मतलब अगर आप लगाएं इनके मतलब गिने तो कोई 4 छक्के मार्कर ने लगाए, 4 छक्के डिकॉक ने लगाए, 2 छक्के रैकल्टन ने लगाए, 10 छक्के लगा दिए तीनों ने मिलके। एंड लाइक ओपनिंग पार्टनरशिप ही तकरीबन हो गई थी 95 की इन 7.6 ओवर, यानी कि 8 ओवर में 95 वो कर चुके थे, तो फिर बचता ही क्या करने के लिए। तो वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम साउथ अफ्रीका, बट आई हैव अ फीलिंग व्हेन दे गो टू प्ले ऑन, इफ़ दे नीड टू प्ले ऑन अनदर वेन्यू नाउ, अभी तो इनका एक मैच जो बाकी है वो दिल्ली में है, लेकिन अगर सेमीफाइनल में इनको कहीं वानखेड़ में खेलना पड़ गया तो इनको फ़र्क पड़ेगा, याद रखिएगा, क्योंकि आप एक पिच पे खेल खेल के आप आदी हो जाते हैं, तो फिर आपको थोड़ा फ़र्क पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा यार मैं देख रहा था वो रणजी ट्रॉफी का फाइनल चल रहा है इस वक्त, तो क्या उसको बोलते हैं अपना, उसमें जो मुझे चीज़ अच्छी लगी वो ये लगी कि यार फाइनल हो रहा है। मैंने मालूम किया तो पता चला कि जो नॉकआउट मैचेस होते हैं रणजी ट्रॉफी के और विजय हज़ारा वगैरह के, उसमें बीसीसीआई के जो ब्रॉडकास्टर है वो डीआरएस रखते हैं इन द नॉकआउट मैचेस। तो आज जैसे के राहुल का मैं देख रहा था, उसने आकिब नवीन उसको आउट किया, तो राहुल नहीं, मतलब डिडंट मूव बिकॉज वेरी गुड बॉल यार, पड़ी और ऐसे गई है यूं करके,
लेकिन फिर जब वो DRS लिया तो ही वॉज आउट, निकल लगा था। तो दैट्स वाई DRS इज सो इम्पॉर्टेंट इन दीज बिग मैचेस। अब ये फाइनल है रणजी ट्रॉफी का, जम्मू और कश्मीर की टीम पहली दफ़ा फाइनल खेल रही है, बट आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू लाइक द रिकॉर्ड्स एंड ऑल। वेरी गुड बॉलर ये जो आकिब नबी है। और मुझे अच्छी चीज़ इसकी लगी ना, मैं थोड़ा बहुत देखा मैच, तो इसका यार आउट स्विंग इन स्विंग दोनों करता ही है, एंड ही इज़ गॉट अ गुड लाइक ऑफ द लेंथ, अच्छा इसका बाउंस आता है। आई थिंक कि यार मतलब उसका रिकॉर्ड मैंने देखा तो कोई पिछले 2 सीज़न में 100 विकेटें ले चुका है वो रणजी ट्रॉफी में, एंड ही सिंगल हैंडेडली बेसिकली आज भी वो 3 विकेटें ले गया और अच्छी विकेटें ले गया। करुण नायर की विकेट ली उसने, KL राहुल की विकेट ली, और जो कर्नाटक की टीम खेल रही है फाइनल में, इट्स लाइक अ हैवी वेट टीम। लेकिन ये कि मतलब जिस तरह से उसने शुरू में 3 विकेटें ली, अच्छा स्पेल किया उसने। आई एम अ बिट सरप्राइज कि यार ये अभी तक किसी इंडियन ए टीम वगैरह में ये नहीं आया। स्ट्रेंज के मतलब अभी तक इसको चांस नहीं मिला, लेकिन बहरहाल आई थिंक ही गेट अ चांस ना, बिकॉज एंड आई थिंक द वे ही बोल्ड टुडे। इसको IPL में शायद दिल्ली ने कैपिटल्स ने लिया है, कोई 8 करोड़ में लिया है। फर्स्ट टाइम ही इज़ बीन टेकन इन द दिल्ली कैपिटल्स, बट इस जैसा बॉलर, ही इज़ 29 ईयर्स ऑफ एज। आई ऑलवेज से दिस कि फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो, आप इनको जो आप कैसे बोलते हैं, आप ब्लड करते हैं ना, वो आप करें रेड बॉल क्रिकेट में हमेशा। आप इनको कभी भी ये T20 में ब्लड ना करें, क्योंकि IPL एक ऐसा लीग है यार कि वहाँ पर बड़े से बड़े बॉलर की फेटी लगती है बुरी तरह से। जब आप पहली दफ़ा ऐसे बॉलर को खिलाते हैं किसी बड़े वो जब खेलेगा अभी आकिब नबी IPL में, तो इट कुड हिट हिज कॉन्फिडेंस। तो अब तो खैर कुछ भी नहीं कर सकते। अब तो ये है कि इंडिया के कोई मतलब कोई टेस्ट वगैरह भी नहीं है बिफोर द IPL के बाद ही है। आई थिंक दे प्लेइंग अगेंस्ट अफगानिस्तान एट होम, और फिर खेलेंगे ये श्रीलंका जाएंगे शायद, जो मुझे पता है। तो उसी में इसको चांस आप दे सकते हैं अगर देना चाहे सेलेक्टर्स तो। बट IPL में अब ये कैसे बॉलिंग करता है ये देखना पड़ेगा। बट आई थिंक ही बोल वेल इन द IPL, बिकॉज ही इज़ गॉट दी मतलब उसके पीछे फर्स्ट क्लास का रगड़ा लगा हुआ है, और 100 विकेटें है भाई रणजी 2 सीजन्स में। दैट मीन्स ही इज़ बोल्ड ऑन एवरी सॉर्ट ऑफ पिच, ही इज़ बोल्ड इन एवरी कंडीशन, ही इज़ बोल्ड लॉन्ग स्पेल्स, तगड़ा बॉलर। और जब ऐसा तगड़ा बॉलर आपको मिलता है तो भाई फिर वो हर फॉर्मेट में कामयाब हो सकता है। ये जो बातें होती हैं ना, पेस और फलाना डमका, ये कुछ नहीं। बॉलर अगर एक्सपीरियंस्ड है, इसको एक्सपोजर मिला हुआ है हर किस्म, खास करके रेड बॉल फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, वो भी T20 में अच्छा कर सकता है। लेकिन इक्के दुक्का ऐसे मौके आएंगे जहाँ इसको मार पड़ेगी, क्योंकि IPL में और ये T20 में तो ऐसे ही होता है, हर बॉलर किसी ना किसी बॉलर का बुरा दिन होता है। बट आई थिंक कि दिस इज समवन दैट वील सी वेरी सून ऑन द मतलब इन वन ऑफ द इंडियन टीम्स। बाकी तो और यार क्या मतलब, वही हमारे वहाँ तो वही चल रहा है कि पाकिस्तान कैसे क्वालिफाई करेगा। न्यूजीलैंड जो है वो साउथ अफ्रीका से हार जाए 20 रन से, तो फलाना इंग्लैंड से हार जाए, सॉरी न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हार जाए 20 रन से, हम 50 रन से जीत जाए साउथ अफ्रीका से, तो फलाना ढिमकाना। मैं कहता हूँ ज़रूरत ही नहीं है भाई क्वालिफाई करने की, क्योंकि अगर क्वालिफाई कर भी गए ना हमारी टीम सेमीफाइनल में, कुछ नहीं करेंगे ये मैं आपको बता दूँ। एक टीम का आपको नज़र आ जाता है यार दूर से। इस वर्ल्ड कप से पहले जब ये टीम खेल रही थी ये कुछ और लग रही थी हमारी टीम पाकिस्तान, वर्ल्ड कप में ये कुछ और लग रही है, और पहले मैच में ही जिस तरह ये नीदरलैंड से मर के जीते थे, उसी वक्त हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि वेयर वी हेडेड। बड़ा टूर्नामेंट में ये प्रेशर ले ही नहीं सकते हमारे लड़के, साफ सीधी बात है। ये इंडिविजुअल खेल खेलते हैं बस अपना, और ये खुश हो जाते हैं कि जी हमने किया है। टीम एफर्ट आपको कहीं नज़र ही नहीं आके देती। और फिर सबसे बड़ी चीज़ है कि जब कप्तान ही रन नहीं कर रहा तो फिर क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे। कप्तान का रन करना ज़रूरी होता है भाई मेरे। कप्तान जब रन करेगा इतने बड़े टूर्नामेंट में, एडम मार्कम कर रहा है ना रन यार, हैरी ब्रुक कर रहा है ना, और भी बड़े मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ, सूर्य कुमार यादव वगैरह की। तो लाइक पाकिस्तान इवन लेट्स से बाय सम लक दे मेक द सेमीफाइनल, दे वॉन्ट विन इन द सेमीफाइनल। मैं आपको साफ सीधी बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो फ्लुएंसी नहीं है टीम के अंदर यार। फ्लुएंसी चाहिए, प्लस फिर उसके ऊपर से फिर जैसे हम बार बार कहते हैं सिलेक्शन के बंड, टैक्टिकल ब्लंडर्स। वैसे तो मुझे लगता है कि श्रीलंका की जो टीम है आज, जैसे दर्शन शनागा का जो स्टेटमेंट आया, जो मैं बात कर रहा था कि आउटसाइड चीज़ें उनकी कुछ सही नहीं है, बिहाइंड द सीन्स कुछ गड़बड़ चल रही है उनकी। आज उसने कहा है कि जी ये जो आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस होते हैं, आउटसाइड वॉइसेस होते हैं, इससे बहुत नेगेटिविटी फैली है प्लेयर्स में, और प्लेयर्स फिर फोकस नहीं कर पाते हैं अपने क्रिकेट वगैरह पे। ये वो करके बात अपनी जगह ठीक है वो, लेकिन देन इफ़ यू आर प्रोफेशनल्स यू हैव टू देन मैनेज दीज थिंग्स। आज एक और भी मेरे पास जो मेरे बड़े पुराने वो चैनल को वो देखते हैं, ओम गुप्ता, उन्होंने भी मुझे यही लिखा कि देखें यार इंडिया पाकिस्तान सिर्फ इसलिए स्ट्रगल कर रहा है कि उन्होंने पहले भी मुझे मेंशन किया था एक ईमेल में कि यार ये जो इंडिया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चल रही है ना, ये बाइकआउट शैकआउट और ये सारी चीज़ें, हैंडशेक वगैरह, इससे प्लेयर्स के उस पर फ़र्क पड़ता है। बट देन आई थिंक दिस प्लेयर्स आर प्रोफेशनल्स यार। लाइक आई ऑलवेज से, जब करोड़ों आप कमाते हैं तो देन यू एक्सपेक्टेड
वांटेड टू परफॉर्म इन वेरी एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, वरना किस बात के आपको इतने पैसे दिए जाते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन ये कि श्रीलंका ऑब्वियसली वुड लाइक टू फिनिश ऑफ द वर्ल्ड कप ऑन अ हाई नोट, तो इट विल नॉट बी ईजी फॉर पाकिस्तान इन द लास्ट मैच। और उससे पहले पता चल जाएगा आपको क्या हम कहाँ स्टैंड करते हैं, मतलब इसलिए क्योंकि आई डोंट थिंक इन न्यूजीलैंड ऐसी टीम है कि जो कि इतने आराम से रेस से बाहर हो जाएगी। एनीवे, अभी इंडिया जिम्बाब्वे का मैच शुरू होने वाला है, तो वो भी कवर करेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।